रही थी, अभी भी आ रही है कि भाई 2-4 राज्यों को हटाए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने भी उस ढंग से कॉमेंट कर दिया जो षड्यंत्र हो रहे हैं प्रदेश में या देश में। तो ये तो मेरा एक कैजुअल कॉमेंट था। आपको मैं कोई षड्यंत्र तो मैं देखा नहीं अधिकारियों को वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, पर कम से कम सरकार आई है, 1.5 साल उसको हुआ है, 1.5 साल हुआ। अब 1-1.5 साल में सरकार बदल रही है तो वो राज्य के इंटरेस्ट में रहता है, इसलिए मैंने कहा आगाह कर देते सरकार, आगाह कर देते। सर लेकिन आपके कमेंट का तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने आरपीएससी चेयरमैन के लिए जो कमेंट किया था, अगले दिन ही उन्होंने आरपीएससी चेयरमैन जो है नियुक्त कर दिया था, तो क्या है? अब कमेंट का फर्क पड़ना अच्छी बात है। अगर विपक्ष को सम्मान देंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, ये मेरा मानना है। ये बात मैं मोदी जी के लिए कहता हूँ कि आप विपक्ष को दुश्मन नहीं समझे। आज का टाइम तक खराब आ गया है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो दुश्मन समझती है विपक्ष को। ये वो दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है। अगर आप इन्वॉल्व करके अगर आप फैसले करेंगे, आप अच्छी गवर्नेंस दे पाएंगे, ये मेरा मानना है। अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे कि दुश्मन हमारे हैं, हर बात को आप काट करेंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, तो उससे नुकसान उनको भी है। सर सोमवार में आईपीएस के साथ जो धक्का मुक्की होने की खबरें चल रही हैं, वो मैंने भी सुना है, काफ़ी दिन सुन रहा हूँ कोई घटना हुई है। वो तो क्या घटना हुई है मुझे आपको जानकारी है तो बता दीजिए। चर्चाएं चल रही थी, क्या हुआ है, कोई मारपीट धक्का मुक्की होने की मारपीट हो गई, ऐसी अफवाहें सीएमओ के बारे में, सीएमआर के बारे में चलना, मैं समझता हूँ मैंने कभी सुना नहीं और मुझे इस पर यकीन भी नहीं होता है, व्यक्तिगत में मुझे यकीन नहीं होता। पर अगर इतनी चर्चा चल पड़ी है तो या तो सच्चाई बताए सरकार या भी सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए पब्लिक को। ये लोगों को एक बार खत्म रहता है कि अगर सीएमआर के अंदर, सीएम की मौजूदगी के अंदर अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है और सीएमओ में सीएमआर में पता ही नहीं क्या हुई कि नहीं हुई, पता ही नहीं, तो वो उचित नहीं है। तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए पब्लिक को। सर ये बात उचित नहीं है कि जहाँ नंबर 1 अथॉरिटी हमारी प्रदेश की है, मुख्यमंत्री वहाँ पे अगर घटना होती है तो वो स्पष्टीकरण आना चाहिए। सर आपने वोटर लिस्ट, आपने स्कूलों के मर्जर का मुद्दा उठाया था। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहली बार मर्जर नहीं हो रहा है, पिछली सरकार यानी जो आपकी सरकार थी उसमें भी स्कूलों का मर्जर किया गया था। सर कल जस्टिफाई लगता है, हमें जस्टिफाई लगा होगा तो हमने कर लिया होगा, इनको जस्टिफाई नहीं लगता है, हमारी शिकायत नहीं हो सकती है। तो भाई राजनीतिक तौर से आप कोई फैसला मत करें, अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो वो फैसला करें। सर बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटने का मुद्दा राहुल गांधी भी उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग इस तरह का जवाब? सुप्रीम कोर्ट में कैसे चला बाबू, थोड़ा इंतजार ही करो। सर कल राहुल गांधी की बैठक थी, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कुछ नेताओं के साथ बातचीत हुई, लेकिन और कोई बात? थैंक यू।